हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पुलिस की भर्तियां निकलने वाली है दिसंबर के लास्ट या जनवरी में, और आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। तो इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेने के लिए मैथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए अंकित भाटी सर के बुक के क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा, और इसे सीखकर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब तरीका आपको मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सिखाया जाएगा, और बहुत ही इजी होगा, बिल्कुल आसानी से। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएंगे। कोई भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत आपको किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ बनाने के लिए हमारे इस कॉन्सेप्ट को सीखें और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। तो देखो, 10,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष 10% की दर से, दूसरे वर्ष 15% की दर से, तीसरे वर्ष 25% की दर से ब्याज लिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है 3 वर्ष बाद उसका कुल धन कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट राशि पूछी है। और जैसे कि आप सभी को पता है, अमाउंट राशि यानी कि मिश्रधन होता क्या है। मिश्रधन होता है मूलधन पर प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, वह भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हमें अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन मूलधन कितना है 10,000 रुपये पर 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए, पहले साल 10% की दर लगेगी तो 100 में जोड़कर 110 हो जाएगा। देखिए, 10% की दर 100% में जोड़कर लिखेंगे 110% ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 100% की वैल्यू 10,000 जो रुपये है ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम 110% को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में 0 से 0 11/10। दूसरे वर्ष 15%, तो वही 15% 100 में जोड़कर लिखेंगे 115/100, उसको लिख सकते हैं 23/20। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरे वर्ष 25% की दर से ब्याज मिलता है, तो 25% को 100 में जोड़कर लिखेंगे 125/100, यानी कि 25 पंजे और 25 चौका 100, 5/4 ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है, मिश्रधन हो चुका है 3 वर्ष बाद का। तो जैसे हम इसको हल करेंगे हमारा क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। देखो, 2 0 से मैंने 2 0 को आसानी से काटा। अब हम यहाँ पर इनका सभी का मल्टीपल करेंगे और 4 दूनी 8 से उसको भाग करेंगे। चलिए देख लेते हैं सभी का मल्टीपल। 5 की गुणा 11 में 11 पंजे 55 और गुणा 100 करेंगे तो 5500, तो ये हो जाएगा हमारा आसानी से, और गुणा 23 बटे में 4 दूनी 8। अब इसको आसानी से भाग करेंगे और बस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। देखिए, 2 0 तो मैंने यहाँ पर ये लगाया, 23 पंजे 115, हासिल लगेंगे 11, तो 23 पंजे 115 फिर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 126, और 8 से इसको भाग करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, 15 8 120, यानी कि 8 से 15 बार कट रहा है, तो 15 हमारा स्टार्टिंग में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब इसको इससे भाग देने पर 12, इसको भाग देने पर 8 से, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आसानी से ये बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और आसान ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं, 2200 रुपये की धनराशि, यानी कि ये मूलधन राशि है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार ली जाती है। यानी कि 1 साल पर 12% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष में 6 माह के
2 बार अर्धवार्षिक बनते हैं और हमारे 1 वर्ष की ब्याज दर है 12%, तो 2 बार अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हो जाएगी 6%, पहले 6 महीने की और अगले 6 महीने की फिर 6% ब्याज लगेगी। तो इस प्रकार अर्धवार्षिक 2 बार लगती है 6%। तो 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज बताओ। तो ब्याज की राशि हमें निकालनी है, किस पर निकालनी है? हमें ब्याज निकालना है 2200 रुपये पर। तो चलिए देखते हैं 2200 रुपये पर पहले 6 माह में 6% का ब्याज लगेगा, 6% का, और उसके बाद अगले 6 माह में फिर 6% का ब्याज लगेगा। तो सक्सेसिव मेथड आप जानते हो, सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। आपके लिए एक ट्रिक भी बताता हूँ बहुत ही अच्छी। जब समय 2 वर्ष आ जाए या 2 छमाही आ जाए और दर परसेंट कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर दर परसेंट दिया है उसने 6% प्रति छमाही बैठता है, तो उसकी CI चक्रवृद्धि ब्याज दर कैसे निकाली जाएगी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो 6 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, समय जब 2 वर्ष या 2 छमाही या 2 तिमाही आ जाए तब 6 का वर्ग 36% का चिन्ह और पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, फिर 6 की गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। तो ये हो गए चक्रवृद्धि ब्याज 12.36% बनता है। तो यहाँ पर हमें 12% वार्षिक का जब हम अर्धवार्षिक करेंगे 1 वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज 12.36% बनता है। अगर ब्याज दर बन जाए 7% और समय वही 2 वर्ष या 2 छमाही या 2 तिमाही आ जाए, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सीख लीजिए। 7 का वर्ग करेंगे 49, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7 दूनी 14। ऐसे हम इसकी CI दर कोई भी, जैसे 10% की निकालनी है, 10 का वर्ग करेंगे 100, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 80 लेख लगेगा, 10 दूनी 20 रहे 21% आदि। तो इस प्रकार हम ब्याज दर ज्ञात कर सकते हैं और तब हम उसको आसानी से फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 12% की वार्षिक के अर्धवार्षिक रूप में 6% बनता है, उसकी चक्रवृद्धि ब्याज बन गई 12.36%। निकालेंगे 12.36%। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए मैंने किया, परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, परसेंट से 2 जीरो हटाया। अब 22 की गुणा करूँगा इस पूरी कंडीशन में। चलिए 22 की गुणा करते हैं। 22 छिके होता है 132, 22 छिके 132 होता है, हासिल लगेंगे 13 और 22 दिए 66, 66 और 13 79 हो जाएंगे, 79 हासिल लगेंगे, फिर 7, 22 दूनी 44, 44 7 51 हासिल लगेंगे 5, 22 एकम 22 5 27 और 2 अंक छोड़कर दशमलव। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें ज्ञात हो गया है, 271 रुपये 92 पैसे। चेक कर सकते हैं, 271 रुपये 92 पैसे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखे। देखो 7500 रुपये की राशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक 2 वर्ष बाद संयोजित होता है। तो देखो ब्याज प्रत्येक 2 वर्ष बाद संयोजित होता है, ये इसमें स्पेशल टैक्स है। इस क्वेश्चन में ये स्पेशल टैक्स है, इसको समझना है। 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बट ब्याज प्रत्येक 2 वर्ष बाद संयोजित होता है। तो देखो 25% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में 50% हो जाएगा, 2 वर्ष का 50%। और 4 वर्षों में 2 वर्ष 2 बार आता है, 4 वर्षों में 2 वर्ष 2 बार आता है। तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से आप, 25 दूनी 50% बैठेगा 2 बार, तो यहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50, 50 की गुणा करेंगे 2500 बटे 100% की 2,
दो जीरो से दो जीरो, 50 50 100 और 25 125, 125% बैठता है ये। देख लीजिए 125% ब्याज बैठता है। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। 7500 रुपये का CI हमें ज्ञात करना है 125%। चलिए देख लेते हैं इसको, बिल्कुल इजी तरीके से हल करते हैं। परसेंट से मैंने इसको डिवाइड किया ऐसे, 2 जीरो से, ये परसेंट से 2 जीरो हट गई। अब 125 और 75 की हमें गुणा करनी है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 सत्ते 84, 84 ज़्यादा हो जाएगा 90 97 की रेंज में। तो इसको थोड़ा मल्टीपल करने का स्टाइल बदलना पड़ेगा हमें। कैसे करना पड़ेगा? सिंपल सा तरीका देंगे, 75 की गुणा करेंगे, इसको 100 + 25 लिख लेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7500 तो ये हो गया, 75 की गुणा 100 में करेंगे 7500, प्लस 25 की गुणा 75 में करेंगे हम। 25 पंजे 125 हासिल 12, और 25 सत्ते 175, 76 77 10 87 187, ये हो गया। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 055 707 85 13 हासिल 1 2 और 7 9, 9375 रुपये। चेक कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9375 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान इस तरीके से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिया जाएगा। जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। मैथ का बहुत ही आसान और इजी फंडा है ये। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड इसको सीखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो ये कहना क्या चाहता है और हमें इसमें टैक्स किस तरीके से वो दे रहा है, तो इनका सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ लैंग्वेज। देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 10% लगेगा। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दोनों का ये दिया है, तो मूलधन राशि बताओ। अब देखो इसमें 2 ब्याज है, वह भी 2 वर्ष के। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता करना है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता करना है। फिर दोनों का अंतर हमें दिया है यहाँ पर 1321 रुपये 50 पैसे दिया है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से हो जाएगा। तो देखो आप सीधी सी बात देखिए, 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का 10% की दर से होता है 21%, और 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज होता है 20%। क्योंकि साधारण ब्याज तो ये होता है हर वर्ष समान ब्याज दर लगती है। जैसे पहले साल की 10% तो दूसरे साल की भी 10%, तो हो जाएगा 20% साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर भी ब्याज। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, उसके बाद अगले साल का भी 10% है, और प्लस इसी पर ही ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 10 पर 10% अगर हम निकालेंगे तो 10 पर 10% निकालेंगे, एक बैठता है, 10 का 10% एक बैठता है। तो 10 ये 21% बैठ जाएगा। तो 21% होता है। अगर आप ऐसे नहीं जानते तो सक्सेसिव मेथड से देख लीजिए, +10 + 10 2 साल के लिए, +10 दाम 100 बटे में 100% का चिन्ह, और 100 से 100 काटा एक बार, 10 और 10 20 रहेगी, 21% का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन हम इससे भी और अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। वैसे तो हमें मालूम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो गया और साधारण ब्याज हो गया 10 दूनी 20%।
दोनों का अंतर कितना हो गया, 21 में से 20% घटाएंगे तो 1% दोनों का अंतर हो जाता है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाए और दर परसेंट दिया हुआ हो तो यहाँ दर परसेंट से इसका सॉल्यूशन इजी हो जाता है। अंतर बराबर अंतर, तो एक साइड में रुपये लिख लीजिए, अंतर के रूप में दिए हैं 1321 रुपये 50 पैसे, और इधर हमें दर परसेंट का अंतर लिखना है। जैसे देखो 10% का वर्ग करेंगे, वर्ग देखिए 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100%, और इसमें 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं ये ऐसे, तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया 1%। इसी तरह अगर हमें दे दिया जाए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग 25% और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, ये अंतर बन जाता है। किसी भी दर का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए ऐसे किया जाता है अंतर, तो कोई भी दर का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही कर दिया, 10% का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग होता है 100, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 1% होता है। तो यहाँ पर हम इसको 1% लिखेंगे, और 1% को अब हल करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटा दी, तो 1 से इसको काटेंगे 13 21 50, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, मूलधन राशि आ गई हमारी ये। तो फ्रेंड ऐसे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज का जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। देखो, रवि एक पूंजी निवेश में 8,000 रुपये का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये मिश्रधन पूछ रहा है, 3 वर्ष के अंत में हरीश को कितनी राशि प्राप्त होगी। मूलधन कितना था, 8,000 रुपये मूलधन था, 8,000 रुपये, 1 साल की ब्याज दर 10% लगती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 3 वर्ष की 10% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। देखिए 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज होती है जब दर बराबर 10% आ जाए और समय 3 वर्ष आ जाए, समय 3 वर्ष आ जाए, तो CI चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है 33.1%। और यदि समय 4 वर्ष आ जाए, समय, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं, यदि समय 4 वर्ष आ जाए तो CI होती है 46.41%। और यदि समय 2 वर्ष आ जाए तो CI की दर होती है 21%। जब ब्याज दर 10% दी हुई, समय 3 वर्ष CI इतनी, समय 4 वर्ष CI इतनी, समय 2 वर्ष CI 21%, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके वजह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ 3 वर्ष का है, दर परसेंट 10 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी 33.1। तो यहाँ पर हम 33.1 लेंगे, और अन्य अगर समय ये आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ये बनती है। मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है। तो अब यहाँ से इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन किसका, 8,000 रुपये मूलधन राशि का। मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। तो कोई भी मूलधन राशि अपने आप में 100% होती है, और 100% में जब मैं ये चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 जोड़ूंगा तो वह मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाती है। तो 133.1% बन जाता है मिश्रधन, 133.1%। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से 1 जीरो काटा, 1331 गुणा 8 रह गया। अब 8 की गुणा करेंगे 1331 में, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 2 13 8 104, 2 106, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मिश्रधन राशि आ गई 10,648 रुपये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसान कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3200 रुपये होती है। देखिए 2 वर्षों में 3200 रुपये हो जाती है। चलिए हम ऐसे नहीं लिखते, इसको और आसान करके लिखेंगे। 2 वर्षों में 3200 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 3360 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर ब्याज बन गया 160 रुपये का। 3200 से 3360 यानी कि 160 रुपये का ब्याज बनता है 3200 पर। 160 रुपये का ब्याज बनता है 3200 पर। तो यहाँ से हमें ब्याज दर परसेंट निकालनी है। तो देखिए 100 के अकॉर्डिंग ब्याज दर परसेंट आसानी से आ जाएगी। अब मैं इसको 32 से काटता हूँ, 100 बना दूंगा यहाँ पर। 32 ही कम 32 2 0 और 32 पंजे 160। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर ये 100% है तो यहाँ पर ये 5% है। तो 5% की ब्याज दर है 1 साल की। 1 साल का निकाला ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में 2880 रुपये हो जाती है और 6 वर्षों में 3024 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। देखो 2880 रुपये की जो राशि है 5 वर्षों में ये राशि इतने से 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। 2880 रुपये से कितने रुपए हो जाती है ये देख लीजिए। कितने रुपए बढ़ गए, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और दाई लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि 144 रुपये उस पर 1 साल के अंदर ब्याज बढ़ जाता है। तो यहाँ से ब्याज की वार्षिक दर हमें मालूम हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 144 ही कम 144 दूनी 288, 20 बार काटा ये मैंने। अब देखो परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से गुणा कर लीजिए, परसेंट का चिन्ह। अब इसे 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 पंजे 100, 5% वार्षिक ब्याज दर। सीधी सी बात है। या फिर 5 से इधर गुणा कीजिए, 5 से यहाँ 1 में तो 5%, इधर 100 के अकॉर्डिंग 5% हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धनराशि 8 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है। देखिए 8 वर्षों में 2800 रुपये और 2 वर्षों में कितनी हो गई है। 2 वर्षों में सीधा सा तरीका देख लीजिए, 3388 रुपये हो जाती है। यानी कि कितने रुपए का ब्याज बढ़ा है देख लीजिए। ब्याज देख लेते हैं। 88 तो हमारा ये आएगा और यहाँ है हमारा, सही है 2 0। 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, कुछ नहीं। यानी कि इन दोनों का अंतर हो गया 588 रुपये। यहाँ से मैं ब्याज दर निकालूंगा, आसानी से मुझे मालूम हो जाएगा। देखिए 28 से मैं इसको 100 बार काटता हूँ। 28 दूनी 56, 2 बचा 28 ही कम 28। तो 100 के अकॉर्डिंग ये 21% की ब्याज है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। यदि 10% ब्याज की दर है और 12,500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही जबरदस्त, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि दुनिया के 2 ही मेथड है मैथ के सॉल्यूशन के लिए। एक तो यह है संख्या के बराबर रेशो या परसेंट, दूसरा है संख्या पर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या पर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल करेंगे और हम अपने क्वेश्चन का आंसर लेंगे। चलिए देखते हैं। 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है और साधारण ब्याज होता है 20%। तो दोनों का अंतर हो गया 1%। लिख दीजिए यहाँ पर ये 21% होगा चक्रवृद्धि ब्याज और ये होगा 20%। तो दोनों का अंतर होता है 1%।
तो 12,500 रुपये पर दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दी गई संख्या है 12,500 रुपये, ये वाली दी गई संख्या है और इस पर परसेंट लिखूंगा, इसका दोनों का अंतर 1%। अब परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काटी और 125 की गुणा 1 में की जाएगी तो 125 रुपये दोनों का अंतर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ गया 125 रुपये का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, देख लीजिए। अब यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 25,000 रुपये के मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो यहाँ पर मूलधन और साधारण ब्याज का नहीं, मूलधन पर, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही लिखते हैं। 25,000 रुपये के मूलधन, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो वही तरीका है, बस इसमें 2 वर्ष था, इसमें था है 3 वर्ष। तो देखो 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 30% और चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष का मैंने बताया था 33.1% होगा, 33.1। तो दोनों का अंतर हो गया 3.1%। तो यहाँ पर दोनों का अंतर ज्ञात करना है 25,000 रुपये पर 3.1% अंतर हमें ज्ञात करना है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से 0 हटाया, 25 और 31 की यहाँ पर गुणा की जाएगी। 25 कम 25 हासिल 2, 25 ते 75, 2 77, 775 रुपये आ जाएगा दोनों का अंतर। ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और आगे भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हमने ये 2 बुकों का सॉल्यूशन आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो इन दोनों बुकों के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं और बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और दुआ करते हैं कि आप इस बार यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन ले। तो यही हमारी आपसे कामना है। थैंक यू, वेलकम।